हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स सीरीज। आज की इस वीडियो में 8 और 9 जुलाई का करंट अफेयर्स देखते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है ब्रिक्स समिट, जो कि ब्राज़ील के रियो दे जेनेरो शहर में हुई है। और ये 17th ब्रिक्स समिट थी, जो कि 6 और 7 जुलाई में हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ब्राजील में ये हुई थी। ब्राजील को अगर मैप पर देखें तो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बोलीविया, अर्जेंटीना है, पराग, और यहाँ पर ये आपका पूरा ब्राजील है। ठीक है, और इसकी जो कैपिटल है वो है ब्राजीलिया। ये ब्राजीलिया इसकी कैपिटल है। ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है वो है लूला दा सिल्वा, और यहाँ की करेंसी है ब्राजीलियन रियल। बैक टू द ब्रिक्स समिट। इस बार की जो थीम थी वो थी स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। प्रधानमंत्री ने इम्फेसाइज किया अर्जेंसी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि 21वीं सदी के सॉफ्टवेयर टाइपराइटर पर नहीं चल सकते। इट मीन्स ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है काफी पुरानी है और इसमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। और उन्होंने ग्लोबल एक्शन की मांग की अगेंस्ट टेररिज्म एंड प्रमोट किया रिस्पॉन्सिबल एआई के लिए। रियो डी जेनेरो डिक्लेरेशन के साथ ये समिट समाप्त हुई। और इम्पॉर्टेंट एक नोट है यहाँ पर कि जो नेक्स्ट ब्रिक्स समिट है उसकी प्रेसिडेंसी भारत करेगा। तो 2026 में जो ब्रिक्स समिट होगी उसको कौन करेगा? भारत करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रिक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। सबसे पहले ब्रिक वर्ड का यूज गोल्डमैन सैक्स ने किया था 2001 में। और पहली जो ब्रिक्स समिट थी वो हुई थी याकेतेनबर्ग, रशिया के अंदर 2009 में। 2010 में ऑफिशियली साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया और ये ब्रिक्स से ब्रिक्स में चेंज हो गया। और इसी के साथ साउथ अफ्रीका ने जो पहली मीटिंग अटेंड की वो सान्या में की, जो कि चाइना के अंदर है, 2011 में। ठीक है, ज्वाइन किया था 2010 में और पहली ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका की थी 2011 में। ब्रिक्स के अंदर प्रेजेंट में जो फुल मेंबर हैं वो है 10। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसमें जो न्यूएस्ट मेंबर है वो है इंडोनेशिया, जो अभी जनवरी में इसने ब्रिक्स को ज्वाइन किया। इसके अलावा जो पार्टनर कंट्रीज हैं वो है बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा एंड उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट न्यूज है कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान नए मेंबर बन गए हैं एनडीबी के। एनडीबी क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये इसकी स्थापना हुई थी 2015 में बाय ओरिजिनल ब्रिक्स नेशन। मतलब ब्रिक्स जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये बैंक है। इसकी प्रेसिडेंट है डिल्मा राउसेफ। और इंडिया, ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट एंड अल्जीरिया ये मेंबर्स हैं एनडीबी के। ठीक है, और अब कोलंबिया और उज्बेकिस्तान नए मेंबर बन चुके हैं। ठीक है, ये दो और ऐड हो गए हैं एज अ मेंबर ऑफ एनडीबी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई चाइना में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है जापान कोस्ट गार्ड शिप इत्सुकुशिमा हाल ही में ये चाइना पोर्ट पर आया है टू स्ट्रेंथन इंडिया जापान मेरीटाइम टाइज। इत्सुकुशिमा। और अभी एक सी एक्सरसाइज होनी है जिसका नाम है जामाटा, उसके लिए ये आया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है जेनिफर साइमंस। जेनिफर साइमंस सुरीनेम की पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर इलेक्ट हुई हैं। सुरीनेम ये कंट्री कहाँ पर है?
ये आपको साउथ अमेरिका दिख रहा है, साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। और ये यहाँ पर छोटा सा है सुरिनेम नाम की कंट्री, ठीक है। उसकी पहली महिला प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के तौर पर इलेक्ट हुई हैं जेनिफर साइमंड्स। सुरिनेम की कैपिटल क्या है? सुरिनेम की कैपिटल है पारामारिबो, पारामारिबो। नेक्स्ट, टाइफून डनास, जो कि ताइवान में आया है अभी और उसने काफी डिस्ट्रक्शन किया है। ये रहा आपका ताइवान। और ये कहाँ पर आया है? ये रहा आपका ताइवान, जिसकी की राजधानी है ताइपी, ताइपी इसकी राजधानी है ये। और ईस्ट चाइना सी के अंदर ये टाइफून आया है जिसका नाम है डनास। नेक्स्ट है जापान के शिनमोइदके वॉल्केनो, शिनमोइदके नाम का एक ज्वालामुखी है जो अभी अभी फूटा है पहली बार सिंस 2018, 2018 के बाद ये अब पहली बार फूटा है। शिनमोइदके कहाँ पर है ये है जापान के अंदर। जापान में भी कहाँ पर है ये? किरिशिमा माउंटेन रेंज है क्यूशू आइलैंड में, क्यूशू आइलैंड पर किरिशिमा माउंटेन रेंज के अंदर ये एक्टिव स्ट्रेटो वॉल्केनो है जो कि अभी अभी विस्फोट हुआ जिसके अंदर। जापान एक आइलैंड से बना हुआ एक कंट्री है, ठीक है, आइलैंड कंट्री है ये आपको दिख रहा है जापान यहाँ पर, ठीक है। और इसमें 4 मेजर आइलैंड हैं। वैसे तो लगभग 12,000 से ज्यादा आइलैंड से मिलकर जापान बना हुआ है, लेकिन ये 4 मेजर आइलैंड हैं जिनका नाम है होन्शु, होकाइडो, शिकोकू और क्यूशू। होन्शु, होकाइडो, शिकोकू एंड क्यूशू। क्यूशू में ये किरिशिमा माउंटेन रेंज है जहां पर ये शिनमोइदके ज्वालामुखी है। जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल है टोक्यो। नेक्स्ट है भारत इनिशिएटिव। भारत इनिशिएटिव लॉन्च किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी बेंगलोर में। और ये क्या है? ये लार्ज स्केल की साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है, लार्ज स्केल साइंटिफिक स्टडी है, लॉन्च किया है आईआईएससी बेंगलोर ने। भारत शॉर्ट फॉर्म है किसकी? बायोमार्कर्स ऑफ हेल्दी एजिंग, रेजिलियंस, एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशंस। ये लॉन्जिविटी इंडिया प्रोग्राम के तहत मतलब उसका पार्ट है, लॉन्जिविटी इंडिया प्रोग्राम का पार्ट है ये भारत इनिशिएटिव। इसमें क्या करेंगे ये लोग? बेसिकली ये इंस्टीट्यूट आइडेंटिफाई करेगा बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स को, ऐसे इंडिकेटर्स जो डिफाइन करेंगे इंडियंस में एजिंग को। तो इंडियंस में एजिंग, हेल्दी एजिंग से, हेल्दी एजिंग के लिए क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं, किन चीजों से इन्फ्लुएंस होती है एजिंग, उसको ये आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश सबसे पहला स्टेट बन चुका है जो फेस आईडी यूज करेगा फॉर राशन, ठीक है। तो ये पहला प्रदेश बन चुका है भारत का जो कि स्टार्ट करेगा आधार, जिसने स्टार्ट किया है आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन, फेस ऑथ। किस लिए? फॉर गिविंग राशन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो बेसिकली जो राशन दिया जाता है पीडीएस के तहत डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके लिए ऑथेंटिकेशन के लिए फेस आईडी, फेस ऑथेंटिकेशन यूज करेगा। इसकी मदद से जो एग्जिस्टिंग बायोमेट्रिक और ओटीपी मेथड में जो प्रॉब्लम्स आती थी, बेसिकली ज़्यादातर जो पुअर कनेक्टिविटी की वजह से या मिसमैच की वजह से, ज़्यादातर जो एल्डरली लोग हैं, बूढ़े बड़े लोग हैं या रूरल बेनिफिशरीज हैं, उनको प्रॉब्लम्स आती थी काफ़ी बायोमेट्रिक और ओटीपी मेथड में, तो उसको ये रिजॉल्व करेगा। और ये नया मेथड जुलाई 2025 से स्टार्ट हो चुका है। कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट न्यूज़ है माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं पाकिस्तान से आफ्टर 25 ईयर्स। 25 साल के बाद पाकिस्तान से माइक्रोसॉफ्ट ने विदा ले ली है और सारे ऑपरेशंस, अपने सारे ऑफिसेस बंद कर दिए हैं। नेक्स्ट है संजोग गुप्ता, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ब्रॉडकास्टर संजोग गुप्ता अपॉइंट हुए हैं एज अ न्यू आईसीसी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। संजोग गुप्ता है ये, और ये ब्रॉडकास्टर हैं जो कि नए
आईसीसी सीईओ के तौर पर अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड फर्स्ट एवर मलेरिया ड्रग फॉर न्यूबॉर्न्स। तो इसका नाम क्या है? इस मेडिसिन का नाम है क्वार्टम बेबी। क्वार्टम बेबी छोटे बच्चों में, बेसिकली न्यूबॉर्न्स बेबी और 4.5 किलोग्राम जिनका वेट है बच्चे, उससे कम वेट वाले बच्चों के लिए, फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन के लिए ये पहली मेडिसिन है जो कि मलेरिया को ट्रीट करने के लिए बनाई है। और बनाने वाली कंपनी है स्विस कंपनी है जिसका नाम है नोवार्टिस। नोवार्टिस नाम की कंपनी ने ये मेडिसिन बनाई है और स्विट्जरलैंड से इसे अप्रूवल मिल चुका है और इसके असेसमेंट में 8 अफ्रीकन कंट्रीज ने पार्ट लिया। नोवार्टिस ने सबसे पहले क्वार्टम नाम की मेडिसिन लॉन्च की थी 1999 में मलेरिया के लिए, और लेकिन ये बड़े लोगों के लिए था, फॉर अडल्ट्स। अब उसने डोज में चेंजेस करके छोटे बच्चों के लिए ये मेडिसिन निकाली है। तो अभी तक कोई भी अप्रूव्ड मलेरिया ट्रीटमेंट नहीं था इन्फेंट्स के लिए, बहुत छोटे बच्चों के लिए। तो एक ट्रीटमेंट गैप था क्योंकि कोई भी अप्रूव्ड मलेरिया ट्रीटमेंट नहीं था, लेकिन नोवार्टिस ने ये नई मेडिसिन बनाई है क्वार्टम बेबी के नाम से फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट न्यूज है एलन मस्क। बिलियनियर एलन मस्क ने अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी अमेरिका पार्टी अनाउंस की है। हाल ही में इनका ट्रम्प से झगड़ा हुआ और ये अलग हो गए उनसे, और यहाँ पर उन्होंने अपनी नई पार्टी अनाउंस कर दी अमेरिका पार्टी नाम से। ऑल्दो मस्क यूएस बॉर्न नहीं है, इसीलिए वो एलिजिबल नहीं है प्रेसिडेंट रोल के लिए, और उन्होंने अभी डिस्क्लोज नहीं किया है कि उनकी पार्टी को कौन लीड करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए न्यूज यही है कि एलन मस्क ने अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर दी है। नेक्स्ट है बिहार कैबिनेट ने अनाउंस किया है 35% रिजर्वेशन, किसके लिए? महिलाओं के लिए गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। तो बिहार में अब महिलाओं के लिए गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर 35% का रिजर्वेशन रहेगा। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स से स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना बन चुकी हैं पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरी मार दिया। तो सेंचुरी बना ली है। तीनों फॉर्म्स कौन सी हैं? टेस्ट, ओडीआई और टी20। तो तीनों ही टेस्ट की फॉर्म में सेंचुरी बना चुकी हैं स्मृति मंधाना। तो ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन चुकी हैं ऐसी। नेक्स्ट है हरविंदर सिंह। हाल ही में बीजिंग में एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप हुई जिसमें रिकर्व मेंस ओपन में हरविंदर सिंह ने गोल्ड मेडल हासिल किया। ठीक है, रिकर्व मेंस क्या होता है? जैसे ट्रेडिशनल हम धनुष बाण देखते थे, तो ऐसा रिकर्व वो होता है, ऐसा मुड़ा हुआ, जो हम पहले के सीरियल्स में देखते थे धनुष बाण, उस तरह का मुड़ा हुआ ये आर्चरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है साक्षी चौधरी। साक्षी चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता विमेन्स 54 किलोग्राम कैटेगरी में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में। कहाँ हुई थी? कहाँ हुआ है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप? अस्ताना, कजाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट न्यूज है मैक्सिको ने कॉन्केकेफ गोल्ड कप जीत लिया और ये रिकॉर्ड 10th टाइम है जब मैक्सिको ने ये गोल्ड कप जीता है। उन्होंने यूएस को फाइनल में हराकर ये कप जीता है। कॉन्केकेफ का फुल फॉर्म है द कॉन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल एंड कैरिबियन एसोसिएशन फुटबॉल। तो ये फुटबॉल मैच था कॉन्केकेफ नाम से, कॉन्केकेफ गोल्ड कप, जिसको मैक्सिको ने जीत लिया। इसी के साथ 8 और 9 की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो कवर हुई हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।